इमेजिन आप एक कमरे में हो और वो कमरा पूरा वाइट है। वहाँ पे 3 चेयर्स रखी हुई हैं और उस रूम में 5 कैमरा लगे हुए हैं। पहली कुर्सी में बैठ के आपको करंट लगेगा, दूसरी कुर्सी में बैठ के आप जल सकते हैं, तीसरी कुर्सी में बैठ के आप बेहोश हो सकते हैं। अब आपको एक कुर्सी चूज करनी है बैठने के लिए, क्योंकि कुर्सी कंफर्टेबल होती है। इस वजह से आपके फायदे के लिए ही तो बैठा रहे हैं, बैठ जाओ ना। एक में बैठना है, किस में बैठोगे? करंट वाली, जला देने वाली, या फिर बेहोश कर देने वाली, किस में? और अगर नहीं बैठे तो कैमरा आपको देख लेंगे और उसके बाद आपको जेल होगी। और जब जेल से बाहर आ गए या फिर जेल जाने से बच भी गए तो आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद ना ही आप ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं, ना ही आप प्लेन टिकट बुक कर सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे, आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाओगे। इतने सारे राइट्स आपके चले जाएंगे अगर आप उस कुर्सी में नहीं बैठे तो, और अगर बैठ गए तो नहीं जाएंगे। दर्द झेल लिया, चाहे भगवान के पास भी चले गए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। कुछ जैसे कि आपको ट्रेन टिकट सस्ते मिल सकते हैं, प्लेन टिकट सस्ते मिल सकते हैं और बच्चों को स्कूल भेज पाओगे। तो क्या आप अपनी जान दांव पे लगाओगे कुर्सी में बैठ के, या फिर सारे राइट्स खोने को तैयार हो? दुनिया को सर्विलेंस स्टेट में लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सर्विलेंस स्टेट क्या है? ऐसा क्या है इसमें जो एक इंसान की इंसानियत खत्म करके उन्हें रोबोट्स में कन्वर्ट तक करा जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोटोटाइप सर्विलेंस स्टेट का है चाइना का बीजिंग शहर। 2.5 लाख कैमरेस लगे हैं पूरे शहर में, इंच बाय इंच कवर है हर एक रोड, हर एक रास्ता। इस टेक्नोलॉजी में हर एक इंसान जो भी वहाँ रहता है उसका फेस कैमरा 1 सेकंड में एनालाइज करके रोड से ही उसका पूरा डेटा निकाल सकता है। हर एक चीज़, लाइफ की पूरी इंफॉर्मेशन बता सकता है उस एक पर्टिकुलर व्यक्ति की। मान लीजिए आपने कुछ सड़क में फेंका, डस्टबिन की बजाय उसे कहीं और पे फेंक दिया, रैंडमली कहीं पे भी, उसी सेकंड कैमरा देख लेगा। या तो आपके पास उसी वक्त पुलिस आ जाएगी और उसी के साथ आपका सोशल क्रेडिट डाउन हो जाएगा। सर्विलेंस स्टेट का मतलब है एक ऐसी जगह जहां पे 24/7 मॉनिटर किया जाता है सबके सबकॉन्शियस बिहेवियर से लेके लाइफस्टाइल को। क्या उनके प्लान्स हैं, क्या उनकी चॉइसेस हैं, क्या इंटरनेट में देखते हैं, क्या करते हैं दिन भर, उनके डीएनए की इंफॉर्मेशन, हर एक छोटी से छोटी चीज़ मॉनिटर करना और हर एक इंसान का डेटा कलेक्ट करके सिस्टम में डाल देना। फिर उसके बाद अगर आपको ऐसा बोला जाए ये दवाई खानी ही खानी है और किसी इंसान ने मना कर दिया, उसी वक्त उनका सोशल क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाएगा। फिर वो इंसान भागने की भी ट्राई करे, कैमरास उसे कैप्चर कर लेंगे, कहीं नहीं जा सकता। मोबाइल में ट्रैकर्स होंगे, उस इंसान को पकड़ लिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, मीडिया में आतंकवादी की तरह पेश किया जाएगा कि ये सोसाइटी को खतरा है। ये होती है सर्विलेंस स्टेट, जहाँ पे फैक्ट्स मैटर नहीं करते, बस पावर करती है। अब मैं आपको 6 पॉइंट्स में बताऊंगा जो ये बताते हैं आने वाले 10 साल में क्या होने वाला है और क्या होगा। WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कैसे पूरी दुनिया में सर्विलेंस स्टेट क्रिएट करने की तैयारी कर चुका है। ये 6 मेन पॉइंट्स हैं जिन्हें कनेक्ट करके हम देखेंगे कैसे एलीट सोच रहे हैं और कैसे हम उन्हें काउंटर कर सकते हैं उनके शासन राज बनने से पहले। नंबर 1, डिजिटल आईडी। नंबर 2, सोशल क्रेडिट। नंबर 3, डिजिटल करेंसी। नंबर 4, पनीर टीका। नंबर 5, माइक्रोचिप्स। नंबर 6, कैमरास। तो हम अपने पहले पॉइंट पर बढ़ते हैं, डिजिटल आईडी। डिजिटल आईडी के बारे में काफ़ी बार हमने सुना है, लाइक आधार कार्ड हो गया, लाइक पैन कार्ड हो गया, आइडेंटिफिकेशन के लिए। पर इन सब में और जो आने वाली डिजिटल आईडी सिस्टम है उसमें क्या फ़र्क है एक्सपर्ट्स के हिसाब से? सबसे पहले जो नॉर्मली डेटा है हमारे बारे में, नेम, कंट्री, ये सब तो है ही, उसी के साथ आपके बिहेवियर पैटर्न का डेटा उसमें लिया जाएगा। आपकी पर्सनल चॉइसेस क्या हैं उसका डेटा उसके तहत कलेक्ट किया जाएगा। आप क्या सर्च करते हैं इंटरनेट में, क्या सोचते हैं, आपका डीएनए की डिटेल्स, हर एक चीज़ जो आपकी एग्जिस्टेंस को डिफाइन करती है उसे डेटा के फॉर्मेट में कंप्यूटर्स में कलेक्ट किया जाएगा, जो कि अभी भी गूगल करता ही है या फिर सारी सोशल मीडिया कंपनीज करती हैं। जिससे कंप्यूटर जनरेटेड प्रोग्राम पहले ही आप क्या लाइक करते हैं और क्या खरीद सकते हैं उनकी डिटेल्स आपको स्क्रीन में दे देगा, क्योंकि उस कंप्यूटर का काम यही है आपकी एग्जिस्टेंस के डेटा को कलेक्ट करना, और वो प्रेडिक्ट कर सकता है क्या आप खरीदना चाहते हैं और क्या नहीं, क्योंकि आप आर्टिफिशियली ऑलरेडी डेटा के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होंगे और वो डेटा आपको बता पाएगा आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। उसी के साथ ही डिजिटल आईडी में आपका सोशल क्रेडिट स्कोर भी ज्वाइन होगा। सोशल क्रेडिट स्कोर क्या है वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, तो जानते हैं सोशल क्रेडिट के बारे में। पॉइंट 2, सोशल क्रेडिट। आप मार्केट गए कपड़े खरीदने,
आपका मन करा रेड ड्रेस खरीदती हूँ आज, पर जैसे ही खरीदने वाली थी आप, आपकी डिजिटल आईडी में रिफ्लेक्ट होगा आपका सोशल क्रेडिट बैड है, आपका बिहेवियर गवर्नमेंट के प्रति ठीक नहीं रहा है, इसलिए सोशल क्रेडिट स्कोर कम है आपका, तो आप नहीं खरीद सकते हो। अब ये जो सोशल क्रेडिट स्कोर है डाउन कैसे हुआ इस महिला का, एक बार देखते हैं। 5 दिन पहले की बात है, ये महिला को एक एक्सपेरिमेंट के तहत गवर्नमेंट ने बुलाया था, जिसमें हर एक घर वालों को जाना था। वहां पे एक वाइट रूम में आने को बोला था, जहां पे 3 चेयर्स रखी हुई थी, एक करंट मारती थी, एक जला सकती थी, एक बेहोश कर सकती थी, जिसमें उन्हें बोला गया था आपको इसमें बैठना है वरना आपका सोशल स्कोर कम हो जाएगा, और अगर बैठ गए तो डिस्काउंट मिलेगा हर चीज़ में। उस लेडी ने डिसीजन लिया, मैं नहीं कर सकती है, मेरे को अपने हिसाब से डिसीजन लेना है, अपनी फ्री विल के बेसिस पे। सॉरी बट मैं इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं बन सकती। उसके बाद वो घर चले गई, और घर पहुंचने के बाद 4 दिन बाद जब वो रेड ड्रेस खरीदने गई मार्केट, उसका सोशल क्रेडिट डाउन था, जिस वजह से वो नहीं खरीद पाई। फिर उसने सोचा घर 50 किलोमीटर दूर है, मैं ट्रेन बुक कर लेती हूँ या फिर बस बुक कर लेती हूँ। फिर से सोशल क्रेडिट डाउन होने की वजह से ना ही वो टिकट बुक कर पाई और ना ही घर जा पा रही थी। फिर उसके बाद उसने अपने पेरेंट्स को कॉल करी मदद करने के लिए और लेने आने के लिए। और इम्पॉर्टेंट बात यह है, इसकी इंफॉर्मेशन भी उनके सोशल क्रेडिट एंड डिजिटल आईडी में इन्वॉल्व हुई कि इस औरत की मदद करी इन लोगों ने जिस औरत ने एक्सपेरिमेंट में पार्ट लेने से मना कर दिया था, तो सबका स्कोर कम हुआ। इसका मतलब है एक बिलीफ सिस्टम जो कि पावर में होगा, उनके अगेंस्ट अगर हम कुछ भी करेंगे तो हमारा सोशल क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाएगा, जिससे हमारे राइट्स छीन लिए जाएंगे, जो कि हमें एग्जाम्पल के तौर पे देखा ही है लास्ट 2 सालों में। बस उस स्टेट को मैग्नीफाई कर दो तो बन जाती है सर्विलेंस स्टेट। अब आते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट में, जो कि है डिजिटल करेंसी। ऑलरेडी जिन एक्सपर्ट्स ने अपनी लाइफ बिता दी है इस पर रिसर्च करने के लिए, और जो टॉप लेवल लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे काम करके लेफ्ट कर दिया है, उन्होंने बताए हैं डेंजर्स ऑफ डिजिटल करेंसीज। हाँ, ये सब सस्ता हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ट्रांसफर करना इजी हो जाएगा। पहले से ही हम गूगल पे तो यूज़ करते हुए आ ही रहे हैं, फ़ोन पे भी यूज़ करते आ ही रहे हैं, पर CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में क्या फ़र्क है? सबसे पहले डायरेक्टली कनेक्टेड होगी, जिसमें कोई भी मिडलमैन लाइक वीज़ा, मास्टर कार्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका कंट्रोल इंडिया में डायरेक्टली RBI पे होगा। ये करेंसी प्रोग्रामेबल है, मीन्स आपके राइट्स खरीदारी के एडिट हो सकते हैं, और सोशल क्रेडिट से भी जॉइंट होगी। इसमें टाइम बॉन्ड होगा, मीन्स अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, RBI आपको बोल देगा 10% आपको 1 महीने में खर्च करना ही करना है, और अगर नहीं कर पाए तो हम अपनी तरफ से 10% आपका काट लेंगे। हमारा कंट्रोल मनी से हट जाएगा, डायरेक्टली RBI पे होगा, क्योंकि इट्स प्रोग्रामेबल करेंसी। फॉर एग्जाम्पल अभी USA में ऑर्डर 14067 के अनुसार गवर्नमेंट पर राइट्स हैं, वो कभी भी रैंडमली सारा फिजिकल कैश को कन्वर्ट करने के लिए बोल सकती है CBDC में, जिससे फिजिकल कैश खत्म हो जाए और सब कुछ डिजिटल हो जाए, जो कि कनेक्ट होगा डायरेक्टली US की फेडरल रिजर्व से, जो कंट्रोल कर सकती है इस सारे मनी को। इसका मतलब अगर आपका सोशल क्रेडिट स्कोर डाउन है या फिर कम है, मीन्स आप गवर्नमेंट की बातें नहीं मान रहे हो, इसका डायरेक्टली ये मतलब होगा। और अगर आप रूलिंग पार्टी को वोट नहीं कर रहे हो, ये भी आपका सोशल क्रेडिट डाउन कर सकता है, ऐसा मानना है एक्सपर्ट्स का। अगर हम उनके बिलीव्स के खिलाफ गए, गलती से हमने उनके आइडियोलॉजीज को ना कर दिया, तो हमारा सोशल क्रेडिट डाउन होगा। या फिर आपने पनीर टिक्का लगाने से भी मना कर दिया, तभी भी आपका सोशल क्रेडिट डाउन होगा। उसके बाद आपके डिजिटल करेंसी के राइट्स कम हो जाएंगे। अगर उनकी आइडियोलॉजीज को मना करोगे, आप क्या खरीद सकते हो और क्या नहीं, वो डायरेक्टली सिस्टम डिसाइड करेगा आपका सोशल क्रेडिट स्कोर के अनुसार। ऐसा करके करेंसी प्रोग्राम होगी। ये बस मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्चुअल में टॉप लेवल एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। उसके बाद मैं स्टडी करके एनालाइज करके पूरा डेटा आपको बता रहा हूँ। तो ये मत सोच लेना कि मैं कुछ भी अजम्पशंस कर रहा हूँ, एक्चुअल में ऐसा होने वाला है एक्सपर्ट्स के अनुसार, तब जाके मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। नंबर 4 जो पॉइंट आता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जिसके बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कशन करा है, वो है मेडिसिन्स। मेडिसिन से मेरा क्या मतलब है? मेरे हाथ में जो ये चीज़ दिख रही है, समझ जाओ जो लास्ट 2 सालों से हमें लगा रहे हैं, और अगर ये नहीं लगा रहे थे तो स्कूल में एंट्री नहीं मिल रही थी, ना ही जॉब मिलेगी, लगाना ही लगाना है, ऐसा बोल रहे थे। सेम अप्लाई होगा सोशल क्रेडिट में। इसमें भी अगर नहीं लगाया, आपकी डिजिटल करेंसी प्रोग्राम हो जाएगी, जिससे आपके राइट्स खत्म हो जाएंगे, चीज़ें बाय करने के, टिकट्स बुक करने के, और बहुत सारी चीज़ों के राइट्स कम हो जाएंगे। और गलती से इसके खिलाफ आप प्रोटेस्ट में चले गए, तब होगी असली दिक्कत। बैंक अकाउंट फ्रीज,
जेल। क्रिप्टो करेंसी में अगर आपकी कोई भी होल्डिंग्स है वो सब जब्त कर ली जाएगी। फिर घर वाले चाहे भूख से तड़पे, कोई फर्क नहीं हुआ एलिट्स को, जिसका एग्जांपल हम ऑलरेडी देख चुके हैं कनाडा में ट्रकर्स के माध्यम से। उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे। फैमिलीज ठंड में सर्दियों में बिना पैसों के रह रही थी उनकी, ट्रकर्स की, और ट्रकर्स को जेल में डाल दिया था। सारे बैंक अकाउंट उनके बैन हो चुके थे, क्रिप्टो बैन हो चुकी थी उनकी सारी। और अगर इसी स्टेट को और मैग्नीफाई करा जाएगा सारे फैक्टर्स को कनेक्ट करके, तो वो ही चीज सर्विलेंस स्टेट बन जाएगी। नंबर 5, माइक्रोचिप्स। मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाई है, कैसे 2 साल पहले ही ट्रायल शुरू हो चुकी हैं सोल्जर्स में, दिमाग में माइक्रोचिप्स लगना शुरू होने वाला है। ट्रायल्स चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल न्यूरालिंक, जो कि इलॉन मस्क की माइक्रोचिप होगी जो लगाई जाएगी दिमाग में। अब ये सर्विलेंस सिस्टम से कैसे कनेक्ट है मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो माइक्रोचिप लगाएगा उसका सोशल क्रेडिट अच्छा होगा, क्योंकि माइक्रोचिप्स को प्रमोट करना चाहते हैं एलिट्स फ्यूचर जनरेशन में, जिस वजह से लोग सोशल क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के लिए माइक्रोचिप्स लगाना शुरू कर देंगे। माइक्रोचिप्स बहुत सारे फिजिकल एडवांटेजेस दे सकती है, ऐसा बोला जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा। अब तो ये ब्राइट साइड थी इसकी, पर अब इसकी डार्क साइड क्या है एक बारी देखते हैं। माइक्रोचिप से बेसिकली हमारे इमोशंस, रिएक्शन, हार्ट बीट, बॉडी की बायोकेमिस्ट्री का डेटा कलेक्ट होगा। इसकी मदद से कंट्रोल आ जाएगा एलीट्स पे हमारी बॉडी का। वो कैसे? 5G से कनेक्टेड होगी चिप्स, जिससे डेटा कलेक्ट होगा। बेसिकली हमारे ब्रेन को डेड स्लीप मोड में डालने की पोटेंशियल आ जाएगी एलीट्स पे। किसी का सोशल क्रेडिट अगर खराब हुआ है, चिप के माध्यम से उसको पनिशमेंट भी दी जा सकती है। ये पोटेंशियल है इस टेक्नोलॉजी की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एग्जैक्टली यही होगा, पर ये होने की संभावना ज़्यादा है ना होने से। अगर हम सारे डॉट्स कनेक्ट करके देखते हैं और हिस्ट्री को एनालाइज करते हैं, आज तक क्या होता हुआ आया है, कैसे पावर्स का यूज़ हुआ है, उसको मद्देनजर रखते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक पिक्चर दिखती है जिसमें ये सारा सिनेरियो होते हुए दिखता है। ये एक्चुअली एक्सपर्ट्स का कहना है, जिसे मैं आपको बता रहा हूँ। पनीर टिक्का से जेनेटिक एडिटिंग, माइक्रोचिप से डेटा कलेक्ट, इमोशनल कंट्रोल, ये सुन के क्या फील आता है? रोबोट्स बनाया जाएगा इंसान को, जहाँ पे कोई भी फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करेगी। लगता तो वैसी है। पॉइंट 6, कैमरास। चलो मान लेते हैं एक व्यक्ति अगर बच भी गया कुछ करके, पनीर टिक्का लगाने से, चिप लगाने से, सब समझ गया उसे, सारा झोल मटोल समझ आ गया उसे, पूरा पैटर्न समझ आ गया, तो वो सोचता है कहीं छुप के एक चैनल क्रिएट करा जाए जहाँ पे एक्सपोज करा जाएगा इन सारी स्कीम्स को। पर ये सोचने से ही और जैसे ही वो एक्ट करता है इस चीज़ पे, पूरे सर्विलेंस सिस्टम के वेब में सबके आगे ये आएगा, ये आदमी खतरा है सोसाइटी के लिए। न्यूज़ में ब्लैकलिस्ट की तरह दिखाया जाएगा, अवार्ड्स दिए जाएंगे उसको जो इस व्यक्ति को पकड़ेगा। जैसे ही वो बंदा रूम से बाहर गया, उसे कैमरे ने नोटिस कर लिया, उसने मुंह भी ढक रखा होगा, अगर फिर भी पता लग जाएगा। वो कैसे? मुंह भी ढक रखा होगा, फिर भी कैमरे कैसे पता लगा सकते हैं? ये व्यक्ति वही है। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, जो कि है गेट टेक्नोलॉजी से। गेट टेक्नोलॉजी बेसिकली बॉडी मूवमेंट, चलने के ढंग से ही बता देती है वो इंसान कौन है। कैमरे ने जैसे ही देखा उसी वक्त गेट टेक्नोलॉजी की मदद से पकड़ लिया जाएगा। फिर उसके बाद या तो उस व्यक्ति को डिटेंशन कैंप में ले जा लिया जाएगा, जैसे कि हम एग्जांपल देख रहे हैं, चाइना में 1 लाख लोगों को ले गए थे और कभी वापस नहीं आए वो लोग। आई ट्रैकिंग, फेस ट्रैकिंग, गेट टेक्नोलॉजी, हर जगह कैमरा, हर इंच में आपको मॉनिटर करने के लिए कैमरास लगाए जाएंगे। एक बार ये सिचुएशन देखिए, हर जगह से आपको मॉनिटर कर रहे हैं, आपका डीएनए भी मॉनिटर हो रहा है, आप क्या देख रहे हैं वो भी मॉनिटर कर रहे हैं, हर एक आपकी एग्जिस्टेंस की डिटेल्स पूरे कंप्यूटर सिस्टम में डाली जा रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? एक बार अपना दिमाग लगाओ, सोचो इस चीज़ को, घुसो इस चीज़ में, क्यों करना चाह रहे हैं ये लोग ऐसा? और कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताओ आपको क्या लगता है। ऐसी जगह जहाँ पे फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करेगी, बस कैमरास करेंगे और कोई अपना बिलीव सामने रखेगा और रूलिंग लोगों के अगेंस्ट होगा, तो कैमरास उन्हें बस कुछ सेकंड में ढूंढ के निकाल देंगे। इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं सर्विलेंस स्टेट, जिसे बनाने की पूरी कोशिश करी जा रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जहाँ पे हर एक देश के सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग मीटिंग करते हैं और प्लान्स डिस्कस करते हैं कैसे कंट्रोल लिया जाएगा पूरी दुनिया का। और मेन बात, थोड़ी फनी बात भी है, क्योंकि सबकी आंखों के आगे होते हुए भी लोग कभी कभार बोल देते हैं तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। एक्चुअल में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज नहीं है दोस्तों, ये कॉन्स्पिरेसी फैक्ट्स हैं। बिकॉज डेटा आपकी आंखों के आगे अवेलेबल है, हर जगह डेटा अवेलेबल है।
क्या आप मीडिया के जाल से बाहर आके खुद का दिमाग लगा के खुद की रिसर्च करके खुद हिस्ट्री देख के आप क्या एनालाइज कर सकते हो पूरा सिनेरियो एक्चुअल में चल क्या रहा है? या फिर आप उसी मीडिया की मैट्रिक्स में फंस के एक अनकॉन्शियस स्टेट में जाके इन सारी चीज़ों में विश्वास करते हो जो कि आपका फ्यूचर हैम्पर कर सकती है? तो आपको कौन सी साइड रहना है वो आपका डिसीजन है। इसीलिए हमने इससे बचने के लिए इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क क्रिएट करा एक्सपर्ट्स का जो सालों से काम कर रहे हैं, कैसे इन सारी चीज़ों को काउंटर करा जाए और कैसे अपना ग्राउंड रखा जाए जहां पे ये लोग हमें कुछ अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। उसी के लिए आप IMPH नेटवर्क ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बस स्क्रीन लिखकर इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है IMPH नेटवर्क ज्वाइन करने के लिए, जिसके बाद आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। टीम लाइफस्टाइल की लाइव ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए फॉर्म दिया जाता है, जिसके बाद आपको बेहद इंपॉर्टेंट रिसर्च समझाई जाती है, जिसके सॉल्यूशन में IMPH उसका पार्ट 1 आपको समझाया जाता है। तो टीम का पार्ट बनने के लिए आप जरूर ज्वाइन करें IMPH नेटवर्क। हमने इस वीडियो में देख तो लिया कैसे एलिट्स पूरी प्लानिंग कर रहे हैं हमारी मेंटल ग्रोथ को, हमारी फ्री विल को, हम क्या डिसीजंस लेना चाहते हैं, क्या हमारी इच्छाएं हैं, हर चीज़ को कैसे कंट्रोल करेंगे, मॉनिटर करेंगे और अपने हिसाब से हमें डेवलप करेंगे। चाहे वो जेनेटिक एडिटिंग हो, चाहे दिमाग में चिप डालना हो, इन सब का एंड में देखोगे तो एक मोटिव आता है, कैसे हमारी जो फ्री विल का कंट्रोल है ज़्यादा से ज़्यादा उन पे है, कैसे वो इस स्टेट में हमें पहुंचा पाए। यू विल ओन नथिंग, कुछ आप ओन नहीं करोगे, इवन आपकी बॉडी, एंड यू विल बी हैप्पी। वैसे क्यों करना चाहते हैं इस बारे में आप कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर अपने विचार बताएं, मैं पढ़ूंगा और जो मेरे को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगेंगे मैं उनका रिप्लाई भी करूंगा। आपका साथी डॉक्टर येलो।